मंडी जिला के कई युवक अपना भविष्य संवारने इराक तो गए, लेकिन इराक की हालत क्या खराब हुई कि मानो इन युवकों की जिंदगी ही पलट गई। इराक के हालातों के मद्देनजर इलाके में फंसे हुए युवकों के परिजन आज उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं और सरकार से अपने बच्चों के सुरक्षित वापस लौटने की गुहार लगा रहे हैं। कैसे भी हो उनके बच्चे उन्हें सुरक्षित भारत में मिल जाएं। आपको बता दें कि शनिवार सुबह एक युवक इराक से वापस लौटा है। वहीं मंडी का एक युवक किशन चंद भी इराक के खराब हालातों के बीच फंसा हुआ है। किशन चंद की पत्नी की सुने तो पता चलता है कि किशन 16 जनवरी को इराक गए थे, लेकिन न जाने क्यों उन्हें 3 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। 3 दिन तक किशन का कोई पता नहीं था, लेकिन फिर सुनने में आया कि किशन की कंपनी के एक ठेकेदार ने किशन को जेल से रिहा करवाया था। बात यह भी सामने आई है कि इराक में किशन और उनके अन्य साथियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि भारतीय कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की जाती है। जनवरी 17 तारीख को 16 को यहाँ से गए थे वो, लेकिन वहाँ जाते ही उनका कोई कॉल ना उनका कोई फ़ोन। 3 दिन बाद पता लगता है कि वो जेल में अरेस्ट थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई हमें लेने नहीं आया, कोई ठेकेदार आया वहाँ से, वो वहाँ से काम भी लेना शुरू किया उसने, खाना भी नहीं दिया कुछ दिन तो, और मारता पीटता भी था। जो भी उसके हाथ में पत्थर आया या कुछ भी आया उससे ही मार देता था वो। जैसे मशीन में काम कर रहे थे तो वो नीचे उतार के मारने लग जाता था वो। कईयों को मारा, एक तो सिर पर भी चोट आ गई थी। इस तरह बोलते थे वो। फिर बोलते थे कि घर आ जाएंगे। फिर जो हमारा एजेंट है उसको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा वहाँ पे हो रहा है, आप बताओ क्या करें। तो एजेंट बोलता है कि अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं क्या करूं, मैंने भी यहाँ से भेज दिया, अब मैं क्या करूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं वहाँ से होता है। वहाँ से उन्होंने भी काफ़ी फ़ोन किए उसको कि हमें यहाँ से निकालने की कोशिश करो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया है। जो अब कुमार है दिल्ली का एजेंट, वो भी वहाँ से भाग गया, वो है दिल्ली से भाग गया हुआ। और ये एजेंट बोलता है, बिल्कुल साफ मना कर रहा कि मैंने किसी को नहीं यहाँ से भेजा है, मेरे को नहीं है पता कि कुमार को भेजो, जबकि आपने यहाँ से सब एजेंट को पकड़ा हुआ था, इसके थ्रू वो बाहर गए हैं। अभी आपकी बात होती है फोन के ऊपर? हाँ जी, बात हो रही है उनकी, लेकिन कल बोल रहे थे कि 25 किलोमीटर दूर रहे वो हमारे से, इतने नज़दीक पहुँच गए हैं। अब हमें घर में आने के लिए ऐसी दिक्कत हो रही है जैसे फर्जी वीजे लगी हुए हैं। जो ठेकेदार है वो परसों एक बार आया था सुबह, उसके बाद वो आया ही नहीं, लेकिन आज उनसे कोई बात नहीं हुई मेरी। अब फोन आने पे ही पता लगेगा कि कैसे हैं कैसे नहीं। यहाँ से सरकार से क्या गुजारिश करते हैं? सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि सभी भाई बहन को जितने फंसे हैं वो सभी सही सलामत घर पहुँच जाए। आपको बता दें, मंडी जिले का एक युवक सकुशल वापस घर लौट आया है। अमजद नाम का यह युवक 21 जून यानी शनिवार की सुबह अपने घर वापस लौट आया है। अहमद और परिवार की खासी जद्दोजहद के बाद मंडी लौटे अमजद ने बताया कि इराक में हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्यों के लोग भी हैं। मैं इराक से सुबह आया हूँ आज। अभी जो रास्ते में स्थिति सही नहीं है, जब हम एयरपोर्ट में आते हैं ना वहाँ स्थिति सही नहीं है। बाकी जहाँ मैं काम करता था वहाँ भी ऐसा ख़राब माहौल नहीं है। वो नॉर्थ साइड में है जो माहौल ख़राब है। तो कैसा माहौल, किस तरीके का था? वहाँ के लोग किस तरीके से कर रहे थे? चला आपस में हाँ, आपस में चला हुआ उनका ना सी और सुनी का। हम तो फैक्स मंगाई घर से ना उधर, बाकी टिकट मंगाई अपना, फिर आ गए घर से। तो बाकी और लोग कितने हमारे वहाँ पे फंसे हुए? हमारे वहाँ पर कम से कम 200 आदमी भी हैं इंडिया का, जिसमें से 10-15 हिमाचल के हैं, बाकी केरला और आंध्रा के हैं। और यहाँ से मंडी से कितने? मंडी से हम 10-15 आदमी थे। अभी उसमें से कितने लोग आए आप वापस? उसमें से अभी मैं ही एक आया हूँ अभी, बाकी उधर है अभी। शायद आज की फ्लाइट है उनकी 21 की। ठीक, कोई पक्की कंपनी में जाए, कोई ऐसी कंपनी में ना जाए जो वहाँ 15 दिन से बाद और बाहर धक्के खाने पड़े।
कईयों को ऐसा होया जी, वो गए और वहाँ वो बोलते हैं वीज़ा नहीं है आपका, कंपनी ने नहीं इसको रखा है, वो वापस आ गए जी फिर। अमजद की तरह ही हिमाचल के और लोग भी हैं जो अपने घर वापसी चाहते हैं, जिसके लिए भारतीयों के परिजन सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जैसे भी हो उनके लाडले उन्हें सुरक्षित मिल जाएं। आपको बता दें, जिला मंडी के लगभग 20 युवक इराक में अपनी रोजी रोटी कमाने गए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी।